आज की बहुत ही दिलचस्प खबर। सर, 1 महीने पहले मेरा गौना हुआ है। छुट्टी नहीं मिलने के चलते पत्नी नाराज है, बार बार कॉल काट देती है। ज्यादा फोन करने पर माँ को पकड़ा देती है, इसलिए मुझे 7 दिनों की छुट्टी दे दे। लीव एप्लीकेशन में यह दर्द है यूपी पुलिस के सिपाही गौरव चौधरी का। गौरव अभी महाराजगंज जिले में तैनात है। नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी होने के चलते उनको छुट्टी मिलने में दिक्कत आती है। लीव एप्लीकेशन पढ़ने के बाद अधिकारी ने गौरव को 5 दिनों की छुट्टी दे दी। इस दौरान इस एप्लीकेशन की किसी ने फोटो ले ली। अब ये एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में यात्रा कुरुक्षेत्र में चल रही है। यात्रा सोमवार सुबह खानपुर कोलिया से शुरू हुई, जिसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर त्योड़ा में सरदार जी ढाबा पर टी ब्रेक के लिए रुकी। यहाँ करीब 40 मिनट तक राहुल गांधी ने चाय नाश्ता के साथ महिलाओं से चर्चा की। मुंबई के पास ठाणे जिले के शाहपुर तालुका में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की की उसकी प्रेमी ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी रिजवान और हत्या में उसका साथ देने वाले दोस्त अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। युवती 1 साल से रिजवान के साथ लिव इन में रह रही थी। इस दौरान दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ। इससे नाराज होकर रिजवान ने प्रेमिका की हत्या करने की साजिश रची। उसने अपने दोस्त अरशद की मदद ली। रिजवान उसे घूमने के बहाने कसारा के जंगल में ले गया और वहां धारदार हथियार से उस पर कई वार करके उसे मार डाला। 2 जनवरी को बेटी का जन्मदिन था। वह बहुत खुश थी। सुबह मुझसे फोन पर कहा कि मम्मी, मैं केक लेने जा रही हूँ, दोस्तों के साथ बर्थडे मनाऊंगी। तभी रास्ते में 2 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। बेटी इतनी सहम गई कि उसने कीटनाशक पी लिया। खून की उल्टियां करने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां उसने दम तोड़ दिया। ये दर्द उस माँ का है जिसकी 18 साल की बेटी ने सुसाइड कर लिया। माँ ने बताया कि बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। 12वीं पास कर बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। शहर में कमरा दिलाकर पढ़ाई करवा पाए इतनी हमारी हैसियत नहीं थी। हम चाहते थे कि उसे गांव ही बुला ले। ये बात जब उसके फूफा को पता चली तो वह घर आए। कहा कि बेटिया हमारे साथ घर पर रह सकती है। इस बात से उसके चाचा भी राजी हो गए। उन्होंने भी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हामी भर दी। बेटी का ईसागढ़ के एक कॉलेज में एडमिशन हो गया। साथ ही वह कंप्यूटर कोर्स भी कर रही थी। खबरों के मुताबिक 2 जनवरी को बेटी का जन्मदिन था और वो केक लेने के लिए जा रही थी। तभी सुबह 10 बजे बेटी दोस्त के साथ केक लेने ईसागढ़ के रेस्टोरेंट गई थी। यहाँ गांव का रहने वाले शिवेंद्र लोधी और रोमेश लोधी भी पहुंच गए। वे बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। मना किया तो रोमेश ने जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। बेटी ने तुरंत फूफा को फोन कर पूरी बात बताई। फूफा पहुंच गए। वहां दोनों युवकों से उनकी हाथापाई हो गई। दोनों धमकी देकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद बेटी ने कहा कि उसे जीना नहीं है और उसने घर में रखी इमली मारने की दवा पी ली, जिसके बाद उसे खून की उल्टियां होने लगी और उसे तुरंत रन्नौत स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से शिवपुरी रेफर कर दिया गया। शिवपुरी के एक निजी अस्पताल में दिखाने के बाद रात 12 बजे मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 3 जनवरी को इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कांग्रेस गांव में अपने संगठन को मजबूत कर रही है। भोपाल के रविंद्र भवन में सोमवार को कांग्रेस ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों से कहा, आप बड़ी कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीते हैं। आपके ऊपर पुलिस, पैसा, प्रशासन का दबाव था। बीजेपी के पास इनके अलावा कोई उपाय नहीं है। कमलनाथ ने कहा, ये ध्यान रहे कि 7-8 महीने बाद बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा। 7-8 महीनों में आपको भी आक्रामक होना पड़ेगा। आप भी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से कहना कि हम भी हिसाब लेंगे, हमारी भी चक्की चलेगी और बहुत बारीक पिसेगी। इधर भाषण के दौरान पर्ची भेजने पर कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया नाराज हो गए। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा सीडी पर बयान देने के बाद प्रदेश में 3 साल पहले हुआ सीडी कांड की यादें ताजा हो गई हैं। प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पूर्व सीएम कमलनाथ से कथित सीडी पेन ड्राइव अब तक हासिल नहीं कर सकी। कोर्ट में एसआईटी ने दावा किया कि कमलनाथ को नोटिस दिया गया था। उनका जवाब आया या नहीं, इस बारे में बता नहीं सकते। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए। मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।
आर्थिक आधार पर आरक्षण बिना जांच एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तार रोकने समेत 21 मांगों को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर करनी सेना परिवार का महा आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी है। सोमवार की दोपहर को जम्बूरी मैदान में एमपी नगर जा रहे करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भील चौराहे पर पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन को रोक देने के बाद करनी सेना एवं सर्व समाज ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। साथ ही संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर धरने के दौरान उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस कर्मियों से बहस भी हुई है। बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटे सलाखों के पीछे हैं। सरकारी वकील की माने तो याकूब पर लगे चार्ज इतने गंभीर हैं कि उनका बचना नामुमकिन है। वे सजा से नहीं बच पाएंगे, यहाँ तक कि जमानत भी नहीं मिलेगी। सरकारी वकील ने याकूब के साथ ही उनके बेटों को भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयारी की है। उनका कहना है कि संभवतः उम्र कैद की सजा होगी। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लोनी से विधायक गुर्जर ने कहा कि अगर बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर कोई फर्जी व्यक्ति घर में जबरन घुस आए तो उसे ऑन स्पॉट मार दो। लोग अगर खुद मानने में सक्षम नहीं है तो मुझे बुला ले, मैं उसकी हत्या करूंगा। बिजली विभाग का बताकर घरों में घुसा गैंग धमकाया लूटपाट की, तब विधायक ने दिया ये बयान। 7 जनवरी को लोनी इलाके में कुछ युवक खुद को बिजली विभाग से बताकर घर घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी गैंग ने एक घर में जबरन घुसकर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद यह दूसरे घर में घुस गए। वहां युवती नहा रही थी, उसको बाथरूम में बंद कर दिया और कमरे से रुपए लेकर चले गए। इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई। लोगों ने बताया कि गैंग बिजली कनेक्शन काटने और मुकदमा कराने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई। पता चला कि विभाग की तरफ से आज ऐसी कोई टीम नहीं भेजी गई। इसके बाद विधायक ने ये बयान जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी ने कहा, आज दुनिया भारत की सुनती है। भारत में स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य है। यह दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। भारत के पास सक्षम युवाओं की बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है, काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। पीएम मोदी ने इंदौर की खूब तारीफ की। कहा, इंदौर दुनिया में लाजवाब है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। इस साल भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए यह दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि जन भागीदारी का आयोजन बनाना है। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए एक ओर जहां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हंसारी रेलवे क्रॉसिंग के पास अंधाधुंध भाग रही ओमनी वैन ने 2 मोटरसाइकिलों में जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना से रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों बाइक सवार खड़े हुए थे, तभी ललितपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार से भाग रही ओमनी वैन ने 2 बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना से एक बाइक सवार घायल हो गया, जबकि दूसरा बाइक सवार सिर पर हेलमेट लगा होने के कारण बच गया। दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। मौके पर मौजूद लोगों ने वैन में सवार युवक को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया गया। दुर्घटना में वैन भी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई है।